हरे कृष्ण 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 वंदे गुरुपदद्वन्द्वा भक्तवृन्दसमान्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे श्रीराधिकाचरणोदयम् श्रीगोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनो मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज अनकाल तक हम लोग ऐसा पढ़ाई किया जे चैतन्य महाप्रभु बराह मूर्ति ले करके तो मुरारी गुप्त के पास आया और मुरारी गुप्त को बोला कि तुम हमारा स्तव करो, स्तव स्तुति करो। और मुरारी गुप्त बोला हमारे पास कुछ पता नहीं, हम तो आपका कृपा बिना कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत कथा गया। मुरारी गुप्त बोला शेष रूप ले करके आप अनंत भुवन मतलब ये दुनिया सैकड़ों दुनिया को सिर पर रख दिया और बहुत कुछ बोला। आपका रोम रोम में दुनिया निकाल रहा, खुश रहा। बहुत ऐसा महान। तो उसके बाद मुरारी गुप्ता ऐसा बोला आपका स्तुति में, आपका स्तव स्तुति में हमारा कोई अधिकार नहीं, मतलब क्या हमारा कोई योग्यता नहीं। तो बोली कांदे गुप्त करे नमस्कार। इसके बाद मुरारी गुप्त रोने लगे और भगवान को नमस्कार कर दिया, नमस्कार किया। गुप्त वाक्य तुष्ट होइला बड़ा ईश्वर
मुरारी गुप्त का इस प्रकार मिनती, इस प्रकार दीनता देखे बराह मूर्ति माने बराह माने चैतन्य महाप्रभु बराह भाव ले करके जो उनके घर पे आया था बहुत संतुष्ट हो गया। भगवान को हमारा स्वभाव से संतुष्ट करना चाहिए, यही भक्तों का असली कहानी है। भक्तों का ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि जो हम लोग सब भगवान का दास, हमको कोई प्रभु बनने के लिए पाया नहीं, भगवान का दास। लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही बोला कि जे गोपी भट्टुर पदकमलर दास दासानुदास, गोपी का दास का दास का दास का दास हूँ। इस प्रकार दीनता नहीं होने से वैष्णव धर्म का जो असली स्वाद उनका चखने का मौका नहीं मिलेगा। कल हम बताया था क्या दीनता आभूषण है वैष्णव धर्म का। देखो हमारा परंपरा में जितना गुरुवर्ग है, 6 गोस्वामी के देखो कितना महान महान गोस्वामी। रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। कितना दीनता लेकर के वृंदावन में आया। दीनता नहीं होने से भगवान वृंदावन में किसी को रखेगा नहीं। जगदानंद पंडित का दीनता थोड़ा कमी था, इसलिए जब बोला, महाप्रभु को पूछा जे वो जाएगा वृंदावन, क्या करे, वृंदावन रहेगा वहीं पे न वापस आया। तो उसके जो प्रश्न किया तो महाप्रभु क्या उत्तर दिया, बोला कि जे वृंदावन जाइयो ना रहियो चिरकाल। जाओ वृंदावन में लेकिन रहो मत। वृंदावन में रहने के लिए जब तक दीनता नहीं है तो वृंदावन में रहकर अपराध होगा। वृंदावन ऐसा धाम है, माधुर्य प्रधान औदार्य। वहीं पर उदार बाद में, पहले माधुर्य। लेकिन नवद्वीप में, मायापुर में औदार्य प्रधान माधुर्य। भगवान वहीं पे ऐसा सबको गला लगाया, सबको प्रेम दिया। और नवद्वीप का कृपा नहीं होने से, माने मायापुर नवद्वीप का कृपा नहीं होने से वृंदावन में रह नहीं सकता। हाँ, वृंदावन में रह नहीं सकता। हाँ, हम लोग जबरदस्त जा करके रुक जाओ तो ठीक है, लेकिन वो वृंदावन वास नहीं होगा। इसलिए क्या बोला, हम सबको इससे शिक्षा देने के लिए हम पूर्वाचार्य वैसा बोला नरोत्तम ठाकुर, गौर आमार जेसव स्थान करल भमन अवंगे ना, ऐसा बोला श्री गौर मंडल भूमि। हाँ, श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मुनि तार है ब्रज भूमि भाषा। गौर मंडल को जो चिंतामणि किया वही वृंदावन में जाकर रह सकता, वृंदावन में रह सकता। हम लोग ऐसा बैठ गया तो शरीर तो रहेगा वृंदावन में, लेकिन मौन अलग जगह भटाएगा।
मौन अलग अलग जगह भटकते भटकते घूमेगा, लेकिन वृंदावन में अपराध होता। कोई चीज सही ढंग से नहीं हुआ तो अपराध हो जाता। लेकिन नवद्वीप मायापुर में ऐसा नहीं होता। तो जो भी हो, तो वैष्णव धर्म ऐसा है, वैष्णव धर्म का आभूषण दीनता, दीनता में सबको प्रतिष्ठित होना चाहिए। जैसे देखो, हम लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोला तुम जाओ वृंदावन में रहो, 4 सेवा करो वृंदावन में। क्या सेवा? धाम आविष्कार, मतलब धाम को प्रकाश करो। गुप्त हो गया, प्रकाश करो। मंदिर प्रतिष्ठा करो, भक्ति ग्रंथों प्रचार करो, मतलब भक्ति का कृता, भक्ति जितना सब कृता करो, और विग्रह प्रतिष्ठा करो। इसलिए देखो वृंदावन में सप्तो देवालय जो है, वहीं पे क्या क्या है देखो ना। हम लोग का पता चला, जो सनातन गोस्वामी पाद, राधा गोविंद, दिव्य गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हाँ गोपीनाथ मधु पंडित एक तो खुद छूट गया। तो इस प्रकार तो हमारा गौड़ीय मठ का जितना भक्त है, मैंने गौड़ीय मठ से जोड़ा हुआ जितना भक्त है, मैंने प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का जोड़ा हुआ, षड़व गोस्वामी के साथ जोड़ा हुआ जितना भक्त है, सबको ऐसा करना चाहिए। सब तो देवालय का दर्शन करने के पहले तो गोपेश्वर मंदिर को दर्शन करना चाहिए। गोपेश्वर कृपा नहीं होने से वृंदावन दर्शन हो नहीं सकता। धाम का जो असल खुशबू वो आएगा नहीं। तो इसलिए हम सबको ऐसा सोचना चाहिए, क्या ना वृंदावन जाओ पहले, ना मायापुर जाओ पहले। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जन चिंता मुनि तार है ब्रजो भूमि वास। श्री गौर मंडल को चिंतामणि करना चाहिए। मैंने महाप्रभु का लीला, महाप्रभु का दिया हुआ हरिनाम, महाप्रभु का धाम का हमेशा के लिए स्मरण करना चाहिए। धीरे धीरे वही स्मरण हम सबको अधिकार देगा, वृंदावन का रहने के लिए अधिकार देगा। तार है ब्रजभूमि पास। तो जो भी हो ऐसा, लेकिन जब जो बोलने के लिए आया भूल गया, लेकिन जगदानंद पंडित का आदत क्या था? तर्क करना। इसीलिए महाप्रभु बोला जाओ वृंदावन, रहो मत, वापस आ जाओ। इस प्रकार बोला, वृंदावन जाइयो नारही चिरकाल, गोवर्धन जाइयो तो नादी क्यों गोपाल। गोवर्धन में चढ़ने के लिए मत बोला महाप्रभु का मुख से। लेकिन आज के गोवर्धन का ऊपर से ही तो मैंने केवल रोड बना दिया। वो जो दान घाट है ना, दान घाट में देखो गोवर्धन का पर्वत का गोवर्धन का ऊपर ही वो मंदिर है, दान घाट मंदिर। और गाड़ी भी जा रहा है इस ऊपर से। अपराध अनजान में हो ही जाता। हाँ, महाप्रभु का कथा एक बार हमारा याद है। हमारे साथ गाड़ी में मुनि महाराज थे, भक्ति उज्जवल मुनि महाराज। तो मुनि महाराज जब देखा दान घाट में गाड़ी लेके जा रहा था, रुको रुको, गाड़ी रुको रुको। तो घोड़ी तो रुका नहीं। हो हा क्या हो गया हमारा। कभी दिन ऐसा नहीं किया हम लोग।
तो अनजान में हो रहा। जब कली युग आ गया, जितना गंधा करोगे उतना ही लोगों का समर्थन मिलेगा। कंधा से जितना होगा उतना ही लोग जोड़ेगा साथ में। छल कपट जहां पे होगा उतना ही लोग जोड़ेगा वहीं पे। आज का दिन में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रकट होकर के गंगा का किनारे में बैठ के छोटा कुटिया बना के हरिनाम करें, कोई लोग उनके पास जाएगा नहीं, सब छूटेगा। कहाँ पे बड़ा मंदिर है, कोई वैल्यू नहीं आज का दिन में। विग्रह भी सब सुंदर सुंदर देखने को, जो ओरिजिनल विग्रह है वो किसी को भाते नहीं। हाँ, वो भाते ही नहीं किसी को, सब वही देखना चाहते हैं जो कितना डेकोरेशन हाँ, किया है, कितना ज्वेलरी बनाया हुआ है भगवान को। वही तो चीज़ है, वही तो चीज़ हो रहा। और वही चीज़ को हमारा गुरुजी माने कथा में, हर कथा में बोलते थे, जे बाहिरे साज्य तो अंतर भक्त। बाहर में जितना देखोगे सजावट है, अंदर में उतना घोगला है। इसलिए दर्शन करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का कथा सुन के दर्शन करना चाहिए। हमारा नाना जी हम सबको लेके जाते थे वृंदावन, सब तो देवाला छोड़ के और गौड़िया मठ छोड़ के, और किसी के पास नहीं गया था। किसी के पास लेके नहीं जाते। छोटा जो छोटा था हम लोग उस समय, तो ऐसा भक्तों का पीछे पीछे जाना चाहिए। कौन भक्त? शुद्ध भक्त। कौन शुद्ध भक्त? जो शुद्ध नाम करते। जो शुद्ध नाम करे उनका आंखों में दुनिया का सजावट अच्छा नहीं लगते। दुनिया का चीज देकर सजावट करना अच्छा नहीं लगता। असली भगवान तो बहुत बहुत अच्छा सजावट कर रहा। हम लोग कैसे वो चीज दिखाने के लिए करो, दिखाने के लिए हो नहीं सकता। तो उनका दिल पर ऐसा दर्शन होता। हाँ, देखो राधा गोविंद जी के पास जाओ, जयपुर में चला जाओ तो क्या है वहीं पे, लेकिन देखो मंगलारती में कितना लोग आया था। सुबह सुबह कितना लोग, पूरा नाट्य मंदिर भर जाता, संकीर्तन हॉल पूरा भरा हुआ। हाँ, सब कीर्तन कर ले, कोई मैंने ऐसा नहीं संसरदा बना लो और भले गोरा, ऐसा नहीं। जिनका जो मर्जी वही कीर्तन करे और वही अच्छा लगता। पुलिस लोग भी आकर के, पुलिस लोग हम देखा, औरत वाला पुलिस, पुरुष वाला पुलिस, सब लोग आकर कीर्तन करने लगे। उनका मर्जी से कीर्तन करे, अच्छा लगता। जहां पे भगवान विराजमान होते वहीं पे देखो, वहीं पे जाने से ही आनंद होता। जाओ, अलग प्रकार भाव होगा। क्यों ना, ऐसा ही। तो देखो, जो भी हो, बात करते बहुत दूर चला गया हम लोग। तो मुरारी गुप्त तो रोते रोते, हाँ, बराह माने चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु जब बराह भाव ले करके सब बात कर रहा था, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो गुप्त का ये भाव देख के, मैंने मुरारी गुप्त का भाव देख के बराह देव का, मैंने बराह माने चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत सुख हुआ।
एक्चुअली महाप्रभु का ऐसा ही, महाप्रभु का भक्त होने से बोला कि जे महाप्रभु धर्म है वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हन गौर भगवान, गौर भक्तवान। वैराग ऐसा नहीं बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, ये तो वासुदेव कृष्ण का सेवा हो रहा, लेकिन गोपी भाव लेकर के सेवा। तो हमारा मंत्र ऐसा है, ब्रजो गोपी भाव होइबे सबा। गोपी भाव, गोपीरा किस तरीका से भगवान का सेवा किया, ऐसा छन मारने से पता चलेगा। जंगल से फूल तोड़ के, फूल का माला बना के, मैंने फूल का हार बना के भगवान का चढ़ाता, फूल का द्वारा मुकुट बना के भगवान का चढ़ाता। और वही भगवान देखो, भगवान जब द्वारका चला गया, कितना महिषी थी, लेकिन सब महिषी इतना सेवा करने से बावजूद भी भगवान का हार रोज, हार रात को, हर पल गोपी का सेवा भाव याद आ जाता। कभी कभार गोपी भाव लेकर के रो पड़ते। वही तो कहानी है, जगन्नाथ देव का प्रकट होने का कहानी क्या, वही तो है। महिषी सब मिलके पूछा रोहिणी देवी को, हम लोग इतना सेवा करने से बावजूद भी क्यों भगवान गोपी राधा राधा नाम लेकर के रोते रात को, क्यों? तो रोहिणी देवी वो कहानी बताने के लिए जब बोला, ठीक है, ये बात जब हम सही बात जब बताने के लिए जाऊंगा, वो तो कृष्ण बलराम तो उनका विकार आ जाएगा, अष्टसत्विक विकार हो जाएगा, सत्विक विकार। तो इस प्रकार सिद्धांत तो लिया कि एक हाल में दार बंद करके छुप के एक असली कहानी हम बता देगा। बताने के लिए गया जगन्नाथ, मतलब कृष्ण बलराम आ गया, सुभद्रा को द्वारपाल स्वरूप रख दिया था। तो गोपी का भाव का सेवा जिस तरीका से दिल को निछावर करते हुए भगवान का सेवा किया, वो जो कहानी बोलने लगे तो सुभद्रा मैया की भी सत्विक विकार हो गया। इसलिए तो जगन्नाथ बोला सुभद्रा हुआ, आंखों बड़ा बड़ा हो गया, हाथ सब अंदर में घुस गया, पैर अंदर में घुस गया। ये जब ऐसा हुआ तो नारद मुनि अचानक प्रकट होकर के बोलने लगे, प्रभु हम तो सुना आपका महिमा सुनने से भक्तों का अष्टसत्विक विकार होता, ये तो उल्टा हो गया। भक्तों का महिमा सुनने से आपका ऐसा विकार हो गया। ऐसा रूप आप मत लोग में दिखाना। तो नारद मुनि कथा को पुष्टि करने के लिए इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा कुत्ता फेंकने लगे इंद्रदुम्न महाराज को द्वारा इस प्रकार लीला कर किया। आज देखो जगत में कितना जगन्नाथ हो गया। जगन्नाथ मंदिर के अलावा हम तो जहाँ पे गया, हर सिटी में जगन्नाथ मंदिर है। दिल्ली में तो एक तो है, तो कहाँ पे खास हौस में है एक ना, 3 मंदिर है। में जो है
हॉस्कास में एक है और दो मंदिर में किया दो है उड़ीसा लोगों का, दो बड़ा मंदिर ना। और जो जहाँ पे आज मंदिर, आज घर बनाया क्या बोले अंजना देवी, पास में देखे हम उड़िया लोग कीर्तन कर, वो बाजू में उनका घर का बाजू में है, उनके बाजू में देखा हम कि संडे था उस दिन, और देखा कीर्तन हो रहा है। कहाँ पे? इस्कॉन मंदिर है होगा। नहीं इस्कॉन मंदिर नहीं, यहीं पे जगन्नाथ मंदिर है पास में, उड़िया लोग सब रहता, वो लोग सब मिलके कीर्तन करते हैं। तो जो भी हो सुनिए, ऐसा था हस्तपद ऐसा हुआ। देखो तो ऐसा गुप्त वाक्य तुष्ट हইলা বরাহ ঈশ্বর, वेद प्रतिकोद करी বলয় उत्तर। तो बराहदेव मैंने मतलब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार गुस्सा करके बोल रहा वेद के ऊपर, इसके ऊपर बोल रहा, माने उनका स्टॉप च्युति करने का जो बोला था मुरारी गुप्त को, वो नहीं किया। तो बोलो ये उत्तर देने के लिए बोल रहा हूँ, माने महाप्रभु बोल रहा हस्तपद मुग मोर नाही कलोचन, यही मत वेदे मोरे करे विरंबन। वेद हमारा हाथ नहीं दिखाया, पैर नहीं दिखाया, मुंह नहीं दिखाया, आंखों नहीं दिखाया, वेद नहीं बोला। वेद में देखो ना कितना हिंसा पाठ भी है, भगवान साकार है, भगवान निराकार है, बहुत दिखा दिया। इसलिए बोला हस्तपद मुख मोर नाही को लोचन। हस्त मतलब हाथ, पद मतलब पैर, मुख मतलब मुख, लोचन मतलब आँखी। वेद नहीं दिखाए, यही मत वेदे मोरे करे विड़म्बन। इस प्रकार वेद हमारा कि हमारा लिए ऐसा विवृत्ति दिया वेद में। काशीते पढ़ा है बेटा प्रकाशानंद, प्रकाशानंद सरस्वती माने जो मायावादी थे, से प्रकाशानंद सरस्वती সেই बेटा करे मोर अंग खंड खंड। वो बेटा हमारा मायावादी का क्या, मायावादी का कोई विश्वास नहीं भगवान मूर्ति रूप से है कि नहीं। हम एक बार ऋषिकेश में गया, पर बहुत बड़ा आश्रम में रुका, नाम बताएगा नहीं हम, बहुत कुछ है। तो जो भी हो, मूर्ति का कपड़ा, हमारा जब हाथ से कपड़ा पहनाता ना, मूर्ति का कपड़ा मैंने क्या बोले फिक्स्ड है, मैंने मतलब क्या बोले पत्थर द्वारा बना हुआ, पेंट करके दे दिया। भोग भी नहीं लगता कि, और ऐसा नहीं, मंगलारती में वही म्यूजिक है ना, म्यूजिक जो बैंड बजाना बोला क्यों लग नहीं सब क्यों बोले, घंटी बजेगा, कंच बजेगा, सब एक साथ में बजेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम। हम क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? एक बार क्या हुआ, मैं कनाडा से 30 भक्तों आया था। वो लोग पूछा हमको, हमारी इच्छा ऋषिकेश में जाने के लिए, तो लेके जाओ। गया, वो लोग को पता है सुबह तो मंगल आरती होता, मंदिर में चला गया सुबह मंगल आरती। वो लोग को पूछा तो मंगल कब होता, उसी से बता दिया। उसी से फिर वो लोग भी चला गया, कोई लोग आया नहीं, सिर्फ पुजारी है। और बाद में वही स्विच मार दिया, ढंग 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 ढंग, ऐसा चल रहा। वो लोग सब बोलने लगे क्या, अब ये लोग तो, ये मंदिर तो हमारा नहीं, हम कैसे बोलूं।
हम जब एक दिन रुका किया था वहीं पे, हमें ऐसा भी देखा, पूजा के लिए कोई ध्यान नहीं, खाली प्रोजेक्ट, कहाँ पे कौन सेवा होगा, माने किस हॉस्पिटल में क्या करना होगा, कि बोले कहाँ पे जितना सब है ना, गोवर्धन में रास्ता बनाएगा, गोवर्धन के पार में, हाँ, वो सब बनाने वाला और महाराज जी दोनों का बात चल रहा था। हम भी वहीं पे बैठे, जैसे देखते लगे। हम तो उससे सोच रहा, हमारा परंपरा कितना ऊंचाई में है, कितना अच्छा शिक्षा दिया। भगवान है इसीलिए जगत चल रहा, और जो है, जिनको द्वारा हमारा रूप मिला, हमारा जगत चल रहा, उनका रूप नहीं, ये कैसे हो सकता? जो सब कुछ कराने वाले, उनका रूप नहीं होगा, बेवकूफ का बात नहीं। इसलिए महाप्रभु गुस्सा आ गया। काशी से पढ़ा है बेटा प्रकाशानंद ऐसा पंडित, जब महाप्रभु वहीं पे प्रकाशानंद को उद्धार कराने के लिए काशी में गया था, जाने का उद्देश्य एक ही था। तो निमंत्रण मिल गया, मराठी ब्राह्मण निमंत्रण किया, घर में गया, प्रकाशानंद सरस्वती उनका शिष्यों को लेकर के कथा शुरू कर दिया, वेदांत कथा शुरू कर दिया। जब करते करते देखा कि जी एक नया वाला जवानी सन्यासी, जहाँ पे मैंने सब चप्पल रखता, पूरा दूर में द्वार पर बैठ के जप कर रहा, लेकिन भगवान का ज्योति शरीर से निकाल रहा। तो पाठ छोड़ के उनके पास आया प्रकाशानंद, इस प्रकार आकर्षण किया महाप्रभु। तो आने से बाद बोला आप अंदर में क्यों नहीं? तो बोला कि जे गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरी लावाचान, गुरु हमको मूर्ख सोच के ऐसा आदेश दिया, तुम सिर्फ हरिनाम करो। महाप्रभु बोल रहा, गुरु हमको मूर्ख हो, मतलब मूर्ख, कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, इसलिए बोला कि तुम हरिनाम करो। एक्चुअली अंदर में क्या घटना ऐसा है, कली युग में ज्ञान का कोई जरूरत नहीं, हर एक प्रकार किताब पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हरिनाम करो ना। हरिनाम से सब कुछ है। शिक्षा जगत को ऐसा ही दे रहा, इस कहानी में जगत को शिक्षा ऐसा ही दे रहा। हरिनाम करने से, हरिनाम यह तो सर्व सिद्धि हुई बेसबार, सारी प्रकार सिद्धि ही से हो जाएगा। और यही करने का, हरिनाम करने का कोई विधि नहीं। तो द्वार पर बैठो, चियारे बैठो, बैठ जाओ, द्वार पर बैठ जाओ, जहां पे हो जाए। आज ही हम सोच रहा था, हम डिक्टेशन भी ऐसा दिया, हम सुना उनका मुख से, जगह में मुख से सुना कि जो गोपाल गुरु हरिनाम का समय मैंने करते करते हरिनाम करते थे, मैंने एबुलेशन का समय, वो देख के सब महाप्रभु के पास आया। लेकिन श्रीक्षेत्र बुक में, श्रीक्षेत्र हमारा सुंदरानंद विद्याम ने जो लिखा, और हमें ऐसे सुना भी, जो ये हुआ उल्टा हुआ, मैंने महाप्रभु उसी समय जीप को पकड़ के बैठता,
अपना जीभ को पकड़ के बैठ गया। तो गोपाल उससे छोटा था, देख के पूछा कि जे प्रभु इसी समय एबुलेशन समय ऐसा करना चाहिए कि विधि है ना का। तो महाप्रभु उत्तर देने लगे, हमारा क्या करे, हमारा जीव तो हर टाइम नित्य कर रहा हरि नाम से, इसी समय तो करना ठीक नहीं। तो गोपाल उस समय बोला, प्रभु आप तो खुद आपका मुख से बोला सर्वक्षण बोला, ये तो विधि नहीं यार, हर समय बोल सकता, इसमें कोई विधि नहीं, समय नहीं, हर समय हम लोग कर सकता। ये चीज सुन के बाद, ये चीज सुनने से बाद तो महाप्रभु उनका एक्चुअली उनका नाम था गोपाल। तो उसके बाद महाप्रभु उनको उपाधि दिया, आज से तुम्हारा उपाधि होगा गुरु। इससे उनका नाम हो गया गोपाल गुरु। तो इस प्रकार तो काशी ते पड़ा, मैंने काशी में गया, इसीलिए गया वही प्रकाशानंद के, केवल प्रकाशानंद के भक्त बनाने के लिए। जगन्नाथपुरी में इसीलिए गया, पहले बार जब गया इसीलिए गया था सार्वभौम को तो वैष्णव बनाने के लिए। मायावादी थे, देवगुरु बृहस्पति सार्वभौम रूप से आया, तो उनको वैष्णव बनाने के लिए, इसीलिए उनका पास किया, उनके घर में रुखा किया, 7 दिन पाठ किया, पाठ भी सुना। उसके बाद उनका 6 हाथ षडभुज मूर्ति दिखा के उनका मत बदल के चला गया था दक्षिण भारत। जब दक्षिण भारत से वापस आ रहा है तो सार्वभौमो पहले तो बोला कि जो नवीन सन्यासी, नया वाला सन्यासी, जवानी सन्यासी, हाँ। और जब महाप्रभु वापस आने का समय दक्षिण भारत से, राजा को बोला ऐसा सन्यासी आया, हमारा राज्य में रुकने से बहुत अच्छा होगा, रुकने का इंतजार करवा दो। हाँ जरूर करना पड़ेगा, तुम एक बोलो काशी मिश्र को बता दो। काशी मिश्र बोला हमारा तो अहो भाग्य चैतन्य महाप्रभु माने सन्यासी हमारा घर में रहेगा। इस प्रकार सब माने वार्तालाप है, हाँ। उसके बाद तो सार्वभौम सबको जितना सब वैष्णव थे महाप्रभु आने से बाद, दक्षिण भारत से आने से वापस आने से बाद सबको ले करके बता दिया ये है। धीरे धीरे सब लोग आ रहा, धीरे धीरे सब लोग को इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद महाप्रभु सही ढंग से वही गंभीरा में रहने लगे और राय रामानंद आ गया, स्वरूप दामोदर आ गया, धीरे धीरे सब एक साथ में जुड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे जो हरिनाम प्रचार करने लगे, इस प्रकार है। तो काशीते पड़ा है बेटा प्रकाशानंदो, सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। मतलब काशी में केवल प्रकाशानंद इतना महान पंडित लेकिन मायावादी, हमारा अंगों को खंड खंड करना, मतलब अंगों को काट देना। हमारा कोई पैर नहीं, आंखों नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? हम सब जब देख के हमारा ऐसा महसूस होता कि हम लोग कितना अच्छा परंपरा के साथ जोड़ लिया। भाग अच्छा नहीं होने से शुद्ध भक्ति का मार्ग पर कोई लोग आ नहीं सकता। भाग जिनका अच्छा है वही आ सकता। इसलिए परंपरा के हर रोज स्मरण करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद अनुभाष्य में बहुत कुछ लिखा। निर्विशेष विचार पर व्यक्तिगण भगवान नित्य श्रीमूर्ति बुझिते ना पारिया वेद कथित अपराकृत हस्तपद मुखादि आरोप करिया
ভগবত বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই, প্রকৃতি বিচার করেন। शिला प्रभुपाद बोल रहा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोल रहा हूँ। जो मायावादी लोग निर्विशेषवाद, भगवान को अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, भगवान है तो सही, उनका मूर्ति नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनका हाथ नहीं, पा नहीं, मुख नहीं, इस प्रकार आरोप लगा के, हाँ, उनका पास कोई लीला नहीं, कुछ भी नहीं, विलास नहीं, मतलब लीला नहीं, कुछ भी नहीं। विद्वद रुचि বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বোঝা যায় যে ভগবানের হস্ত, জড় হস্ত পদমুখের বিনিময়ে চিন্ময় হস্ত পদমুখ নেত্রাদি আছে। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहा, शुद्ध भक्ति में जो प्रतिष्ठित होगा उनको उपलब्धि क्या होगा? भगवान का भौतिक हाथ, पैर, मुख ऐसा नहीं, लेकिन चिन्मय, क्या बोला? चिन्मय, उसो है चिन्मय मतलब चेतन, हस्त पद मुख नेत्रादि आछे। चिन्मय मीन्स हर हमेशा जहाँ पर भगवान का पूरा शरीर, हमारा शरीर में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और भगवान का पूरा शरीर ही आत्मा। ये मायावादी कहते हैं? नहीं नहीं, हमारा, हाँ, मायावादी बोल रहा कुछ भी नहीं। और हमारा विचार में, हमारा शुद्ध भक्ति का विचार में भगवान चिन्मय है, सब हमेशा हर जगह पे चिन्मय, हर पल सारा शरीर उनका चिन्मय, सारा शरीर आत्मा उनका है, हाथ भी है, पैर भी है, मुख भी है, रूप भी है, लीला भी है, सब कुछ है। हमारा तो जितना सब किताब है, किताब तो बता दिया कितना लीला किया भगवान, लीला पुरुषोत्तम कृष्णा, प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, भगवान का स्वीकार तो किया। भगवान का देखो मत्स्यावतार लेकर के किस तरीका से सत्यव्रत मुनि को, हाँ, सब कृपा किया। बराह मूर्ति लेकर के किस तरीका से पृथ्वी को उद्धार किया। तो नरसिंह भगवान का रूप लेकर के किस तरीके से भक्तराज प्रहलाद को रक्षा किया। ऐसा देखने से बावजूद भी देखो सब बोल रहा, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं। वो लोग पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन वो विश्वास नहीं करते लीला हुआ कि नहीं। इसीलिए आज हिंदू समाज में ऐसा सब संदेह आ गया। तो हिंदू समाज माने हिंदू, हम तो हिंदू नाम के कोई समाज नहीं, सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म जे सृष्टि का पहले भी थे, अभी भी है, और ये दुनिया ध्वंस होने से बाद भी रहेगा। ऐसा ही विचार दिखाया हम सब। देखो बाखाने वेदो मोर विग्रह ना माने, सर्व अंगे हईल कुष्ठ तबु नाही जाने। देखो वेद हमारे लिए व्याख्या किया, वेद में मोर विग्रह ना माने, हमारा विग्रहों को स्वीकार नहीं किया। प्रकाशानंद सरस्वती, हाँ,
केवल अद्वैतवादी, हाँ, हमारा विग्रह के नहीं मानते। এই প্রকাশানন্দ কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে কাবেরী প্রবাসী ব্যানকট ভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করেন। আচ্ছা, ভক্তমাল নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এই প্রকার ভ্রম দোষ প্রকাশ করায় অধুনা তো লেখকগণের মধ্যে এই ভ্রম দোষ অনধিক প্রবেশ করিয়াছে। अच्छा, मतलब प्रकाश मैंने प्रकाशानंद को कभी कभार लोग बोला वही प्रबोधानंद बाद में हुआ, लेकिन प्रभुपाद बोल रहा कि भक्तमाल एक नाम, भक्तमाल नाम पे एक ग्रंथ है, किताब है, किताब में सहजिया लोग इस प्रकार भौम व्याख्या माने गलत व्याख्या किया, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। जो नाभाजी की है लिखी हुई भक्तमाल, हाँ? नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी तो उसमें वो व्याख्या मतलब ठीक नहीं है या प्रभुपाद जी बोल रहा था बेनकट भट्टेर अनुज प्रबोधानंद से समज्ञान कर भक्तमाल उन्होंने लिखी? भक्तमाल नामक सहजिया ग्रंथाभ्यंतरे এই প্রকার ভ্রম দোষ प्रवेश करा है, गलत गलत सिद्धांत लेख के आज भक्त समाज में भ्रम फैला दिया। हाँ, भ्रम दोष अनधिक प्रवेश करिया छे। श्री प्रभुपाद जी बोला प्रकाशानंद उपनिषद प्रभृति व्याख्या करे बटे, किंतु भगवान चिन्मय विग्रह नित्य अधिष्ठान स्वीकार करें ना। मैंने प्रकाशानंद उपनिषद में सब व्याख्या किया, लेकिन भगवान का चिन्मय विग्रह, भगवान चिन्मय मतलब भगवान है, पत्थर में भगवान है, पत्थर का मूर्ति में भगवान है। देखो रुईदास नाम पे एक भक्त होते, नाम सुना रुईदास का नाम? रुईदास नाम सुना क्या? साले हो तो मैंने की बोले केवल कपलर था, मैं बोले मुची माना मुची था। जूता को जूता को ठीक ठाक करता हूँ, तो हमारे हाथोड़ी नहीं थे, शालिग्राम को लेकर के करते थे। ये ब्राह्मण देख के ये तो शालिग्राम है, ये कैसे कर सकता? लेकिन रुईदास मुख पर भगवान का नाम हमेशा के ले रहा था। तो एक ब्राह्मण, अमीर वाला ब्राह्मण बोला तो मैं काम करो, मैंने हाथुड़ी तुम हाथुड़ी ले लो, खरीद कर लो और हमको पत्थर दे दो। रुईदास तो ठीक है, लेके जाओ। तो रुईदास जब दे दिया, ब्राह्मण घर में लेकर के अच्छी तरीके से अभिषेक किया, भोग लगाया, लेकिन रात को माने शालिग्राम सपने में आकर दामोदर शालिग्राम बहुत, तुम दामोदर नहीं, क्रोध, जिनका नाम दामोदर होगा ना उनका क्रोध ज्यादा होगा, माने गुस्सा ज्यादा होगा। ये तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। जो भी हो, गुस्सा है कि नहीं सबको पता चलेगा। तो जो भी हो, देखो वो पत्ता जब रात को सपने में बोल रहा हमारा भक्तों के पास हम अच्छा थे, आप क्यों हमको लेके आया? आपका पूरा परिवार को रक्षा करने के लिए तुम हमको काल सुबह वापस दे गए हो भक्तों के पास। देखो रुईदास पता नहीं वो शालिग्राम लेकर के जूता को ठुकता, और यहीं पे ब्राह्मण पैते लगा के माने जनुई लगा के पूरा एकदम पूजा वूजा करके भोग लगा के करने से बाद भी भगवान का अच्छा नहीं लगना। तो इस प्रकार मायावादी लोग देखो अच्छा मंदिर बनाएगा,
है क्या? ठाकुर जी भी अच्छा अच्छा बनाया, बड़ा बड़ा मन, लेकिन पूजा में इतना ध्यान नहीं। आज गौड़िया मठ में ऐसा होने वाला, अभी। चाय का भोग लगा हाँ। सुबह, सनातन धर्म मंदिर हमारी गली में है बहुत बड़ा, तो सुबह सुबह चाय का भोग लगा के गिलास में चाय डाल के लाती है, पता नहीं वो सारे जितने भी देवी देवता सबको आगे चाय, सुबह में चाय पीते हैं सब लोग, तो चाय ऊपर में है ना क्या, स्वर्ग राज्य में देवी देवता है, उसमें चाय है क्या? चाय तो नहीं। ये तो अभी तो माने केवल ब्रिटिश लोग लेके आया, तो जो भी उसको छोड़ दो। तो इस प्रकार माने चिन्मय विग्रह चिन्मय। देखो खिड़छोड़े गोपीनाथ, साक्षी गोपाल, मुकुंद दत्त का जो आधा लड्डू खाया जी, अललनाथ में जो पुजारी थे, उनका बेटा को बोला तुम देखे, और वो भी है खिरचोड़े गोपीनाथ की खीर। ये सब पूरा कहानी है। और सबसे बड़ा है हमारा गुरु जी के द्वारा सेवित गदाधर विग्रह, वो भी एक कहानी है। 1995 साल में तो हमारा आमने सामने हुआ। पुजारी गर्मी में समय, हमारा मंदिर में उसी समय पर तो मैंने मायापुर में बिजली मतलब है तो सही, लेकिन नहीं, चला गया तो 7 दिन नहीं आया, तो 10 मिनट होकर के फिर से चला गया। और है तो 100 पावर बल्ब जलेगा किससे, 10 पावर 0 पावर, इस प्रकार ऐसा हाल था मंगल में। अभी थोड़ा सा, अभी करीबन 20 साल हो गया, थोड़ा सा अच्छा हुआ, लेकिन पहले हाँ 1995 साल में ऐसा था। तो ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं, गर्मी का समय, दोपहर में ठाकुर जी का जो आउटफिट मतलब पोशाक परिवर्तन करने का समय, श्रृंगार करने का समय, जैसे भी हो, अश्रद्धा लेकर के पुजारी अपना बाँ हाथ का एल्बो से, एल्बो क्या होता, कोनी दे करके ठेस मारा, नोइंगली हप मारा था। मैंने ऐसा विग्रह ना था, गौर गदाधर राधा गोपीनाथ, और सिंहासन ऐसा सिर पर लगता, एक हो रहा, गर्मी हो रहा, जैसे भी हुआ, पता नहीं कैसे हुआ। द्वार बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, गर्मी तो होगा ही। कोई लोग वो सोच रहा है कि तो मेरा विग्रह तो पत्थर का विग्रह, ठेस मारा, गदाधर तुरंत चला गया गुरु जी के पास। गुरु जी मायापुर में थे, आ करके शिकायत किया, गदाधर शिकायत किया, तो हम उसी समय तक हम तो माने गुरु जी का समय पर हम मंदिर का मैनेजर थे, हमको बुलाया गुरु जी, हम गया तो गुस्सा से बोल रहा पुजारी को, ना बुलाओ उनको। कभी दिन गुस्सा नहीं करते, उस दिन गुस्सा किया तो हमारा तो कुछ गलती हुआ ना क्या, पहले तो सोच रहा कि हमारा कुछ गलती हुआ, तो जो भी हो, पुजारी आने से बाद एक जो किया मंदिर के अंदर में वही बोल रहा, तुम गदाधर को इस प्रकार क्यों ठेस मारा अश्रद्धा लेकर के। तो पुजारी बोल रहा कि भूल होगा, मन गलती हो गया, गलती के लिए माफी मांगो। पुजारी चला गया। हम तो पूछा आपका क्या पता चला, मंदिर तो बंद है। तो बोलो बाबा गदाधर आकर के हमको पता है, हम तो बूढ़ा, हाँ 100 बरस होने वाला है,
हमारा उमर, हम तो चल नहीं सकता। गदर आकर के हमको शिकायत किया, इसलिए हमको पता चला। तो इस प्रकार हम तो हमारा आंखों में देखा। 1982 साल में भगवान जो चिन्मय ये प्रकाश भी हो गया। विशेष रूप से चैतन्य गौड़ीय मठ प्रभुपाद जी का जो मंदिर बना, सबसे प्रभुपाद आविर्भाव पीठ में जो मंदिर बना हुआ, उसी मंदिर के अंदर में जब मंदिर तो बन चुका, विग्रह आ जाएगा ना, राधा नयननाथ ना राधा नयन मुनि, हाँ, और जगन्नाथ बलदेव हो गया, सुभद्रा देवी का विग्रह अभी तक तैयार नहीं हुआ, होने वाला है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का एक शिष्य थे इंदुपति बाबा नाम पे, और उसी समय गौरांग प्रभु, मतलब अभी जो भक्ति सौरभ आचार्य महाराज, वो वहीं पे थे। दोपहर में एक बूढ़ा रूप से, मैंने बहुत वृद्ध, एक लकड़ी लेके आया। बोला हमारा खबर मिला आप लोगों का एक लड़की का जरूरत, केवल एक नीम लकड़ी का जरूरत है। तो हमारा घर पर ये चीज़ था, हम लेके आया, लकड़ी लिख लो। दे करके चला गया। तो उसके बाद जब भास्कर, मतलब स्कल्पचर के क्या बोला हिंदी में, स्कल्पचर, जो विग्रह बनाने वाले जो है ना, उनको बुलाया, मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार को जब मूर्तिकार आके का छेनी हथौड़ी देकर एक टक्कर दिया तो लकड़ी इस तरीके से खुल गया, सुभद्रा देवी प्रकट हो गया। हाँ, तो खबर पहले हमारा गुरुजी को पास आया, क्या करना चाहिए। गुरुजी बोला और कुछ मत कीजिए, जैसे भी है वैसे पूरा पेंट करके रख दो, वही मंदिर प्रतिष्ठा, वही अभी भी विग्रह है। तो विश्वास नहीं लोगों का, ये एक अलग बात है। जिनका विश्वास नहीं, भगवान उनके पास प्रकट नहीं होते। विश्वास है, प्रकट हो जाता है। जितने विग्रह चिन्मय है, भक्ति से विग्रह है। जिनके पास भक्ति है उनके पास भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान, इसीलिए देखो प्रकाशानंद उपनिषद प्रभृति व्याख्या करे बटे, किंतु भगवान चिन्मय विग्रह नित्य अधिष्ठान स्वीकार करे ना। प्रकाशानंद एक मायावादी थे, मायावादी का ऐसा ही विचार, ऐसा ही है। भगवान का कोई कुछ भी नहीं, भगवान का मूर्ति नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, आंखों नहीं, लीला नहीं, कुछ भी नहीं। इस प्रकार विचार है। तज्जन अपराधी हार ताहा शरीरे सर्वत्र कुष्ठ रोग হয়েছিল। इसलिए प्रखंड का सर्वना कुष्ठ रोग माने कोढ़ हुआ था। ऐसा होने से बावजूद भी उनका ज्ञान नहीं हुआ। तो देखो हमारा, देखो आज हमारा भाग कितना अच्छा है। हम ऐसा परंपरा से जोड़ लिया। जो परंपरा सही रूप से भगवान जो है, हम तो सुना, बहुत कुछ सुना। साउथ इंडिया में क्या बोला, साउथ इंडिया जहाँ पे मध्वाचार्य का समाधि है, क्या बोला, रामाचार्य समाधि है, मध्वाचार्य। हाँ, ना वो तो है, लेकिन ये जो विग्रहों का जो अंडाल से शादी किया है ना, बहुत कहानियां हैं पे।
रंगनाथ, रंगनाथ जी का, जो पुजारी का बेटी के साथ शादी किया, ये सब पूरा वो कहानी है। कुलशेखर, हाँ, ये जो सब कहानी है, ऐसा सुनने से बावजूद भी अभी भी मायावादी लोग सोचता है कि भगवान का मूर्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मूर्ति रख देता, पूजा नहीं करते। मूर्ति रख देगा लेकिन पूजा नहीं करते। घर बनाएगा, रहेगा नहीं, कैसे होगा? हाँ, ऐसा हो सकता कि? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। घर बनाया तो रहने के लिए। हमारा गुरु परंपरा, गुरु वर्गों में एक भक्ति को संत गोस्वामी महाराज मुसलमान लोग को बोला, मुसलमान लोग उनको प्रश्न किया, हाँ, जे मुसलमान लोग बोला कि उनको बोला कि जो हमारा भगवान का मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, भगवान का कोई रूप नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह है लेकिन उनका रूप नहीं, मूर्ति नहीं। तो वो ऐसा पूछा, तो मूर्ति नहीं तो आप इतना बड़ा बड़ा मस्जिद क्यों बनाया? इतना बड़ा बड़ा मस्जिद बना क्यों ऐसा बड़ा बड़ा मस्जिद बनाया? तो सही बात है, उन लोग का कोई उत्तर नहीं। ये तो हुआ तो बांग्लादेश में हुआ। कुछ नहीं, देखो पंजाबी में सिख जो सिख में जो गुरुद्वारा है, उनका गुरुद्वारा में किताब है, लेकिन मस्जिद में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार है। तो चर्च में तो जीसस है, और हमारा सनातन धर्म बोल रहा भगवान का मूर्ति चिन्मय भक्ति में है। वही शिक्षा हमको दे रहा, हम सबको दे रहा, भक्ति में शिक्षा है। हमारा जितना घटना हुई, सब घटना का पीछे देखो शुद्ध भक्तों के साथ ही हुआ। हमारा गुरुजी के साथ हुआ, जितना सब घटना बोला, दिल साफ करके, मैंने दिल साफ सब करके, मैंने दिल से पुकारोगे तो भगवान का दिखाई देगा। जो भी हो, अभी तो समय हो गया। हाँ, कल बहुत अच्छा प्रभुपाद जी बोला, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी का व्याख्या, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्याख्या यहीं पे है, अनुभाष्य। उनका व्याख्या का नाम अनुभाष्य। तो बहुत अच्छा दृष्टांत तो दिया। ठीक है, चलो, हरि बोल, हरे कृष्णा। फिर से 8:30 बजे होगा, अंग्रेजी में होगा।